हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम रिओर्डनिंग सेंटेंस, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स, चेंज टू सेंटेंस, ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी आप इसके पहले करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स पढ़ रहे थे। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो है स्पेलिंग स्टडी। स्पेलिंग स्टडी यानी आप जानते हैं कि स्पेलिंग का भी कुछ महत्वपूर्ण है। यानी कहता है कि अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग का बड़ा महत्व है। यानी अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग का बहुत महत्व है। यानी देयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर इज स्पेलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक याद रखना चाहिए, और इसके स्पेलिंग बनाने का कोई विशेष नियम ऐसा नहीं है जो प्रत्येक दशा में सदैव लागू हो। फिर भी ठीक है, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ नियम बताए जा रहे हैं जिन्हें आप याद करें। ठीक है, तो पहला रूल इसका है स्पेलिंग का, ध्यान दें। कहता है क्यू के साथ, क्यू आप जानते हैं, क्यू के साथ, ठीक, क्यू के साथ सदैव, क्यू के साथ सदैव यू आता है, यू आता है। आप लिखते हैं जैसे क्वीन, ठीक है। तो कोई भी कहीं भी पर भी अगर क्यू लिखा है तो क्यू के साथ सदैव क्या आता है, यू आता है। जैसे आप देखिए लिखा है क्वीन, ठीक, क्वायरल, क्वायरल, फिर हो गया क्विट, क्विट, क्विट के बाद क्वेश्चन, ETC, ठीक। तो ये चीज़ें पहला है। यानी स्पेलिंग में पहला जो रूल है कि क्यू के साथ सदैव क्या आता है, यू आता है। यानी क्यू अगर है तो उसके साथ उसके बाद तुरंत क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, चलिए रूल दूसरा देखते हैं। कहता है यदि किसी शब्द के बाद, ध्यान दें, यदि किसी शब्द के बाद, यदि किसी शब्द के बाद फुल, फुल, ठीक, कहता है यदि किसी शब्द के बाद फुल जोड़ा जाए, फुल जोड़ा जाए, यदि किसी शब्द के बाद फुल जोड़ा जाए तो फुल का, ठीक, एक तो फुल का एक यल, जैसे फुल में डबल एल होता है तो फुल का एक यल, ठीक है, क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब एक यल को क्या करते हैं, हटा देते हैं, एक यल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी किसी शब्द में यदि फुल जोड़ा जाए, जैसे मान लिया, चलिए देखते हैं, ये है फेथ, फेथ। अब इसमें अगर हम फुल जोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे FAITH, फेथ, FUL, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यानी यदि किसी शब्द में फुल जोड़ा जाए, किसी भी वर्ड में यदि हमको फुल ज्वाइन करना है, फुल ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसमें एक यल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया है HELP, हेल्प, मान लिया इसमें हमने जोड़ दिया फुल, तो हेल्प, हेल्पफुल, ठीक है, तो इसका हो जाएगा HELP, हेल्प, और FUL, फुल, ठीक। अगला देखिएगा, मान लिया चीयर, CHEER, चीयर, फुल जोड़ते हैं, फुल, तो इसका हम लिखेंगे CHEER, चीयर, FUL। अगला देखिएगा फियरफुल, FEAR, फियर, FUL, फुल,
अगर इसमें हम जोड़ते हैं fearful, FEAR, fear, FUL, मतलब एक यल को आपको क्या करना है, हटा देना है। मान लिया जोड़ते हैं harmful, ठीक, तो इसका हम लिखेंगे harmful, HARM, हार्म, और FU। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि लिखते समय, बोलते समय, स्पेलिंग में लिखते समय ये चीज़ें गलती हो जाती है। और इस पर आप ये विशेष करके ध्यान दें कि अगर किसी वर्ड में, अगर किसी शब्द में, वर्ड में हमको फुल जोड़ना है, क्या करना है, फुल जोड़ना है, तो उसमें फुल जोड़ते हुए डबल यल की जगह हम एक यल का यूज करते हैं, यानी एक यल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के बाद चलिए आप तीसरा रूल देखिए, इसका क्या कहता है। तीसरा रूल, तीसरे रूल में कहता है, ध्यान दें, ये सब चीजें जो आपको बताई जा रही है आप इसे नोट करते रहें, ठीक है, इसको नोट करते रहें और लर्न करते रहें। चलिए रूल नंबर 3, नियम तीसरा क्या है, रूल 3। रूल 3 में है कि यदि उन शब्दों के बाद, ध्यान दें, कहता है यदि उन शब्दों के बाद, यदि उन शब्दों के बाद, ठीक, जिनके अंत में, जिनके अंत में डबल यल, जिनके अंत में डबल यल हो, डबल यल हो, डबल यल हो, ठीक है, डबल यल हो, और उसमें कुछ जोड़ा जाए, कुछ जोड़ा जाए, ठीक है, तो केवल एक यल रह जाता है, रह जाता। सेम वही रूल आपका ये भी है, कहता है यदि उन शब्दों के बाद, यदि कोई भी शब्द है और उन शब्दों के बाद जिनके अंत में डबल यल हो, डबल यल हो और उसमें कुछ जोड़ा जाए, तो वहाँ एक यल को हटा देते हैं, अर्थात एक यल ही रह जाता है। जैसे आप देखिए लिखा है वेल, प्लस हमने लिख दिया कम, वेलकम हो गया। अब इसको जब हम पूरा लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेल, COME, वेलकम, यानी एक यल क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, फिर मान लिया हमने लिखा वेलफेयर, 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 ठीक, तो इसका भी हम उसी तरह लिखेंगे WELFARE। ठीक, तीसरा इसी तरह है स्किलफुल, SKILL, स्किल, FULL, फुल, स्किलफुल, तो इसका हम लिखेंगे SKILFUL, यानी एक यल को यहाँ क्या करना है, हटा देना है। फिर है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक, इसका हम अगर लिखते हैं तो हम एक यल हटा देंगे, लिखेंगे ऑलमोस्ट। ठीक, फिर आगे देखिए ऑलरेडी, ऑल प्लस रेडी, ऑलरेडी है ना, तो ऑलरेडी का फुल लिखेंगे ALREADY, ऑलरेडी। फिर आगे देखिए ऑलरेडी का हो गया विलफुल, विलफुल, तो विलफुल का आप लिखेंगे WILFUL, ठीक, यहाँ डबल एल नहीं रहेगा ना, यहाँ डबल एल रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताई गई। तीसरे रूल में कह रहा है
कि यदि उन शब्दों के बाद जिनके अंत में डबल यल हो और उसमें कुछ जोड़ा जाए तो केवल एक यल ही रह जाता है, यानी एक यल को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए ठीक, चलिए नंबर 4 पॉइंट पर चलते हैं। चौथे नंबर पे, चौथा नंबर क्या है, रूल 4 कहता है यदि वेल या विल, यदि वेल या विल, यदि वेल या विल, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो ठीक है, तो एक यल कम नहीं होता है। ठीक है, अर्थात एक यल को नहीं हटाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। कहता है यदि वेल है या विल है और वह किसी शब्द के अंत में यदि जोड़ा जाए तो वहाँ एक, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि एक यल को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में हमको विल या वेल जोड़ना है तो वहाँ हम एक यल को नहीं हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लिया वाक्य वर्ड है फेयरवेल, फेयरवेल, ठीक, फेयरवेल, तो इसको हम लिखते हैं FARE FAIRWEL, मतलब यहाँ एक यल को आपको हटाना नहीं है। अनवेल, मान लिया हमने लिख दिया अनवेल, तो अनवेल की जगह हम लिख देंगे UNWELL, अनवेल। ठीक, फिर आगे देखिए गुडविल, मान लिया है गुडविल, तो इसका भी हम लिख देंगे गुडविल, मतलब यहाँ आपको एक यल को हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया, इसको भी नोट करते रहिए, लर्न करते रहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट, पांचवा रूल क्या है, रूल 5 रूल में कहता है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है, ध्यान दें डबल ई है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है तो उसमें ING, तो उसमें ING, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है तो उसमें ING या DOM, दम, बढ़ाते समय या जोड़ते समय, बढ़ाते समय, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कहता है एग्री, AGREE, एग्री, प्लस यदि हम इसमें जोड़े एग्री ING,
तो इसको हम लिख सकते हैं AGREEIL एग्री। फिर अगला है फ्रीडम, FREE DOM फ्रीडम। ठीक, इसको हम लिखेंगे FREEDOM फ्रीडम। फिर आगे आप देखिए सी, SEEC ING जुड़ गया, इसका हमने लिख दिया SEEING। ठीक, फिर आगे है। ठीक, तो इस तरह से आपको बताया गया कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है, याद रखिए किसी भी शब्द के अंत में यदि डबल ई है तो उसमें जो है ING या डम बढ़ाते समय, ING या DOM बढ़ाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आप उसे उसी रूप में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस तरह से बच्चों इन सभी चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है, और अभी इसमें आपको 5 टॉपिक बताए गए हैं, आगे और भी टॉपिक्स हैं, तो जो आपको बताए जाए उन्हें आप जो है लिखते रहिए, लर्न करते रहिए, ताकि आपका ग्रामर पूरी तरह से मेंटेन हो। धन्यवाद।